हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। x के किन मानों के लिए निम्न फलन न्यूनतम तथा महत्तम होगा। तो बच्चों यहाँ प्रश्न में हमें एक फलन दिया हुआ है तथा हमसे पूछा है कि x के ऐसे कौन कौन से मान हैं जिनके लिए इस फलन का मान न्यूनतम तथा महत्तम होगा। तो चलिए बच्चों, सर्वप्रथम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पर एक फलन दिया हुआ है। तो बच्चों मुख्य अवधारणा में हम देखते हैं कि कोई भी फलन जो होता है उस फलन के न्यूनतम तथा महत्तम मान के लिए किसी फलन के, हम लिख देते हैं बच्चों यहाँ पर, किसी फलन के न्यूनतम तथा महत्तम मान के लिए, न्यूनतम तथा महत्तम होने के लिए या न्यूनतम तथा महत्तम मान के लिए, तो हम लिख देते हैं कोई भी फलन है हमारे पास, उसके न्यूनतम तथा महत्तम होने के लिए उनका जो प्रथम अवकलन होता है बच्चों वो जीरो के बराबर होना चाहिए। प्रथम अवकलन, यदि फलन बच्चों हमारे पास क्या है, हमने माना कि y बराबर जो है वो कोई फलन है, तो उसका जो प्रथम अवकलन होगा dy का, अगर हमारे पास dx के रेस्पेक्ट में, तो वो क्या होना चाहिए बच्चों, जीरो के बराबर होना चाहिए। तो हमारा फलन जैसे बच्चों यहाँ पर दिया है तो उसको हमने y के बराबर मान लिया, तो उसका प्रथम अवकलन क्या होना चाहिए, जीरो के बराबर होना चाहिए। साथ ही बच्चों उसके न्यूनतम मान के लिए क्या होना चाहिए, अब हम देखते हैं। तो न्यूनतम होने के लिए, न्यूनतम होने के लिए पहली स्थिति तो बच्चों हमारे पास है कि फलन जो है वो न्यूनतम या महत्तम होगा, उसके लिए प्रथम अवकलन जीरो हो। अब फलन अगर न्यूनतम हो तो न्यूनतम होने के लिए उसका जो बच्चों दूसरा अवकलन होगा, वो दूसरा अवकलन कैसा होना चाहिए, हमारे पास धनात्मक होना चाहिए, अर्थात वो जीरो से बड़ा होना चाहिए। या कैसा होना चाहिए बच्चों, हमारे पास धनात्मक होना चाहिए। तो न्यूनतम मान के लिए उसका जो द्वितीय अवकलन है वो जीरो से बड़ा होना चाहिए। और इसी प्रकार महत्तम होने के लिए, अगर कोई भी फलन है उसका हमको देखना है कि वो अधिकतम कब होगा, महत्तम बोल सकते हैं बच्चों या हम उच्चिष्ट बोल सकते हैं, होने के लिए हमारे पास जो उसका द्वितीय अवकलन है बच्चों, उसका मान कितना होना चाहिए, d2y बटे dx का वर्ग हमारे पास कैसा होना चाहिए बच्चों, जीरो से छोटा, अर्थात हमारे पास कैसा मान होना चाहिए, इसका मान ऋणात्मक होना चाहिए। तो उस स्थिति में हम एक फलन के महत्तम तथा न्यूनतम होने के बारे में जानकारी दे सकते हैं। यही हमारे पास बच्चों इस प्रश्न की मुख्य उदाहरण है। तो चलिए बच्चों अब हम प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों प्रश्न के हल में हम क्या मान लेते हैं कि माना दिया गया फलन हमारे पास क्या है, y है, और ये किसके बराबर है बच्चों, ऋण x की घात 3 12x का वर्ग और ऋण 5 के बराबर है। तो बच्चों हमें न्यूनतम महत्तम के लिए प्रथम अवकलन जीरो होना चाहिए, तो dy बाई डी एक्स निकाल के बराबर जीरो के कर देंगे। तो बच्चों प्रथम अवकलन करेंगे, x की घात 3 का प्रथम अवकलन बच्चों क्या होता है, 3x का वर्ग हो जाएगा। फिर हमारे पास बच्चों क्या है, 12 है, और x का वर्ग कितना, x के वर्ग का अवकलन 2x के बराबर। और बच्चों ये ऋण 5 जो है ये क्या है, नियतांक है, इसका अवकलन जीरो के बराबर, अर्थात ऋण जीरो बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, जीरो के बराबर। अर्थात बच्चों हमारे पास क्या आया, 3x का वर्ग धन 24x बराबर कितना हो गया बच्चों, जीरो के बराबर हो गया। यहाँ से हम x का मान निकाल लेते हैं बच्चों, x को हम क्या करेंगे, उभयनिष्ठ ले लेंगे। तो ऋण 3x धन 24 बराबर जीरो हुआ। तो बच्चों यहाँ से हमें x के दो मान मिलते हैं। एक मान तो मिल जाता है बच्चों x का मान जीरो के बराबर, और दूसरा मान क्या मिलता है बच्चों, 3x धन 24 को बच्चों हम जीरो के बराबर कर दें तो x का मान बच्चों में कितना मिल जाता है, 8 के बराबर मिल जाता है। तो बच्चों x के दो मान प्राप्त हुए, एक मान जीरो के बराबर और एक मान 8 के बराबर। तो बच्चों हमने तो पहली स्थिति लगाई कि हमारे पास dy बाई डी एक्स का मान जीरो हो गया। बच्चों अब हम क्या करते हैं, दूसरी स्थिति लगाकर इसका द्वितीय अवकलन करते हैं। तो d2y बटे dx का वर्ग हम करेंगे बच्चों। जब इसका हम द्वितीय अवकलन करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा बच्चों, तो बच्चों प्रथम अवकलन से हमें क्या प्राप्त हुआ, ऋण 3x का वर्ग धन 24x बराबर जीरो। तो ये हमें किसके बराबर प्राप्त हो जाएगा बच्चों, ऋण 6x धन 24 के बराबर ये हमें प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि x के वर्ग का 2x हो जाएगा बच्चों। तो अब हम क्या करेंगे, इसके जो द्वितीय अवकलन है इसका मान निकाल लेते हैं बच्चों। कहाँ पर निकालते हैं, हम निकालते हैं x बराबर जीरो पर। बच्चों जब हम x बराबर जीरो रखेंगे तो ऋण 6x का मान जीरो हो जाएगा, तथा हमें ये किसके बराबर मिलेगा बच्चों, 24 के बराबर। 24 के बराबर मिला, अर्थात ये कितना है बच्चों, जीरो से बड़ा है, अर्थात ये मान हमें कैसा प्राप्त हुआ, धनात्मक प्राप्त हुआ। इसी प्रकार बच्चों हम क्या करेंगे, इसका जो द्वितीय अवकलन है इसका मान हम कहाँ पर ज्ञात करेंगे, इसके द्वितीय अवकलन का मान बच्चों हम x बराबर 8 पर ज्ञात करेंगे। जब इसको x बराबर 8 पर ज्ञात करेंगे बच्चों तो हमारे पास ऋण 6 गुणा 8 धन 24 होगा बच्चों। तो ये कितना हो जाएगा, ऋण 4 8 धन 24 हो जाएगा। अर्थात बच्चों ये हमें कितना मिला, ऋणात्मक मान प्राप्त हुआ है जो कि जीरो से छोटा है। और कैसा है बच्चों, यहाँ पर ऋणात्मक मान है, कैसा है ये, हमारे पास हमें ऋणात्मक मान प्राप्त हुआ है। तो बच्चों हमने क्या देखा कि
dy बाई डी का मान तो जीरो हो गया, और इनके द्वितीय अवकलन का मान बच्चों में धनात्मक कहाँ प्राप्त हुआ, x बराबर जीरो पर, अर्थात x बराबर जीरो हमारे पास क्या होगा बच्चों, x बराबर जीरो पर यह फलन कैसा होगा, न्यूनतम होगा, क्योंकि ये कैसा प्राप्त हो रहा है बच्चों, हमें धनात्मक प्राप्त हो रहा है। तो x बराबर जीरो पर जो फलन है इसका मान तो न्यूनतम होगा, तथा x बराबर 8 पर कैसा होगा बच्चों, महत्तम होगा। x बराबर 8 पर महत्तम होगा, और हमें x के मान पर ही बताना था बच्चों की कहाँ ये अधिकतम होगा और कहाँ ये महत्तम होगा। तो हमने x बराबर जीरो पर न्यूनतम होगा और x बराबर 8 पर महत्तम होगा। आशा करते हैं दिया हुआ प्रश्न आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।